ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर एनआरसी, सीएए और एनपीआर के विरोध में पिछले लगभग 15 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है। जयपुर के शहीद स्मारक पर चल रहे शाहीन बाग के इस धरने में शुक्रवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी शिरकत की। मुख्यमंत्री गहलोत ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि आज मैं आपके बीच में हाजिर हुआ हूं। आप धरना दे रहे लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आपके साथ अगर शिविरों में भी जाना पड़ेगा तो सबसे पहले मैं जाऊंगा आपके साथ। आप सभी निश्चिंत रहो, हम केंद्र सरकार को माकूल जवाब देंगे। कांग्रेस ने इसकी पूरी तैयारी कर रखी है। देश भर में जो माहौल है, इस पर केंद्र सरकार को बड़प्पन दिखाकर सीएए को निरस्त करना चाहिए। यह विभाजनकारी कानून संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। कोई घबराने युद्ध नहीं है। कैंपों में जाना पड़ेगा, सबसे पहले मैं जाऊंगा आपके लिए। मैं कैसे मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि जब से यह कानून आया है तब से पूरे देश में शाहीन बाग की तरह 300 से 400 जगह धरने दिए जा रहे हैं। राजस्थान में भी कई जगह धरने दिए जा रहे हैं। आखिर यह नौबत क्यों आई? समय रहते केंद्र में बैठे लोगों को यह समझ जाना चाहिए। देश पर हुकूमत चलाने के लिए देशवासियों की भावना को समझना पड़ता है। कानून बनाना सरकार का अधिकार है, लेकिन जन भावनाओं को समझकर ही शासन करना पड़ता है। सीएम अशोक गहलोत ने असम में लागू की गई एनआरसी का जिक्र करते हुए बताया कि असम में एनआरसी लागू होने पर हिंदू और मुस्लिम सभी को प्रताड़ित होना पड़ा। वहां 3 से 4 साल तक लोग लाइन में लगकर कागजात जमा कराते रहे, जिसमें भ्रष्टाचार भी हुआ। असम में 19 लाख लोग एनआरसी से बाहर हो गए। इस दौरान बहुत से लोगों ने आत्महत्या की और अनेकों लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए। वहीं इसके सर्वे पर 1600 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके बावजूद बीजेपी की खुद की सरकार ये कहती है कि हम असम में इसे लागू नहीं करेंगे। पूरे देश में 70,000 करोड़ रुपए सर्वे पर खर्च होंगे, तब जाके एनआरसी लागू हो सकती है। मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कांग्रेस देशवासियों को भड़का रही है। एनआरसी लागू करने का हमारा कोई इरादा नहीं है, जबकि गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं मैं देश में एनआरसी लागू करके रहूंगा। ऐसा पहली बार मैंने देखा है कि प्रधानमंत्री के मुंह से निकली बात पर उनका कैबिनेट मंत्री विपरीत जाकर कह रहा है लागू करके रहूंगा। इसका मतलब है कि मोदी और अमित शाह की मंशा साफ नहीं है। देशवासी सब समझता है। दिल्ली चुनाव में 4 दिन पहले जो हुआ सबको मालूम है। प्रधानमंत्री मोदी सहित 16 कैबिनेट मंत्री और देश भर के बड़े नेता व 3-4 मुख्यमंत्रियों ने यहाँ प्रचार किया, लेकिन दिल्ली वासियों ने जो सबक बीजेपी को सिखाया वो इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। सीएम गहलोत ने कहा कि पिछले दिनों जयपुर में निकाले गए शांति मार्च में 4 से 5 लाख लोग एक साथ सड़क पर निकल गए। इस मार्च के दौरान मैंने आह्वान किया था कि शांति मार्च होगा, नारेबाजी नहीं होगी, जिस पर एक भी व्यक्ति ने मार्च में नारा नहीं लगाया। 5 लाख की भीड़ और एक नारा भी नहीं लगा। शांति मार्च में लोगों ने अपने हाथों में तिरंगे लिए हुए थे, एक भी झंडा नीचे नहीं गिरा। हम राष्ट्रभक्त हैं, भारतवासी हैं, इसका इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता था? एनपीआर पर सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच कह चुकी है कोई भी सरकार निजी सूचनाएं नहीं ले सकती है, उसकी निजता में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। एनपीआर में पूछा जाता है आपके माँ बाप का जन्म कहाँ हुआ, जो कि कुछ लोगों को छोड़कर किसी को पता नहीं होता है। इस पर अगर मैं भी जानकारी नहीं दे पाया तो मुझे भी एनपीआर से बाहर कर दिया जाएगा। मुझे भी आपके साथ शिविरों में जाकर रहना पड़ेगा। इसके साथ ही सीएम गहलोत ने धरना दे रहे लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। अगर शिविरों में जाना पड़ेगा तो सबसे पहले मैं आपके साथ जाऊंगा। हम केंद्र सरकार को माकूल जवाब देंगे, जिसकी तैयारी हमने कर रखी है। संविधान में सभी धर्म और जाति के लोग समानता का अधिकार रखते हैं। किसी भी धर्म के लोगों को अधिकार छीना नहीं जा सकता। केंद्र सरकार ने संविधान की मूल भावना की धज्जियां उड़ाई हैं, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। केंद्र सरकार को सीएए पर पुनर्विचार करना चाहिए, जिससे देश में अमन और शांति कायम रहे। सभी धर्मों के लोग भाई भाई की तरह एक साथ रहें, जो कि हमारे देश की खासियत रही है। बीजेपी ने आज तक देश में आग लगाने का काम किया है और कांग्रेस ने हमेशा आग बुझाने का काम किया है। सीएम गहलोत ने बताया कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाकर सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ प्रस्ताव पास कर चुकी है। पूरे देश की कांग्रेस आपके साथ है। वहीं पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि मोदी जी आप देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, तो मैं भी प्रदेश का चुना हुआ मुख्यमंत्री हूं। अधिकांश राज्यों के मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम एनआरसी, सीएए को लागू नहीं करेंगे। एनपीआर पहले भी लागू हुआ है, जिस पर किसी को ऐतराज नहीं हुआ। इस बार ऐसा क्या हुआ कि पूरे देश की जनता सड़क पर आ गई है? पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।